बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ गेट, यानी गेट के इस्तेमाल। अब गेट के इस्तेमाल जो हैं GET गेट, इसके इस्तेमाल जो हैं ये एक वर्ब है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसको आप एक से कई जगहों पर, एक से ज़्यादा कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट की एक्चुअल मीनिंग है रिसीव करना, हासिल करना। इसके अलावा भी गेट को बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। यानी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी जगह पर, जिनकी प्लेस पर इसको रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। आपको हैरानी होगी ऐसे सेंटेंसेस देखकर जहाँ पर गेट की जो मीनिंग है बहुत ही डिफरेंट आ रही है। वहाँ पर आपने कभी उनको ऐसे कॉमनली सुना तो होगा, मगर समझने की कोशिश जो है आपने अगर की भी होगी तो सही से समझ नहीं पाए होंगे। तो आज हम उन यूजेजेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें गेट को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले गेट को इस्तेमाल किया जाता है एक तो एक्चुअल जो मीनिंग है उसमें, यानी हासिल करने के लिए, जैसे गेट एज ए रिसीव या गेन। जैसे यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स यानी तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हासिल करोगे, तुम अच्छे नंबर हासिल करोगे। दे विल गेट दियर शेयर फेयरली, उनको अपना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हासिल होगा। पीपल गॉट फ्रीडम फ्रॉम क्रूल किंग, और लोगों ने आज़ादी हासिल की। गोट जो है सेकंड फॉर्म है गेट की, लोगों ने आज़ादी हासिल की एक जालिम बादशाह से। दूसरा इसका यूज़ है गेट एज ए मीट, यानी गेट को आप मिलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गेट का मतलब मिलने से भी जो है होता है। जैसे आई विल गेट यू देयर, आई विल गेट यू देयर का मतलब है मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। ठीक है, और गेट को और भी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गेट एज ए कैच। कैच मतलब पकड़ना। पकड़ने से मुराद ये है कि किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ना या किसी को कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं पकड़ना, बल्कि किसी को ऐसे गिरते हुए पकड़ना। जैसे आई गॉट यू, आई गॉट यू यानी मैंने तुम्हें पकड़ लिया। कोई अगर गिर रहा है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उसको आपने कहा आई गॉट यू, आई गॉट यू, दैट मीन्स कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ही गॉट मी एट द मोमेंट, ठीक है, यानी उसने मुझे उस लम्हे में पकड़ लिया जब मैं गिर रहा था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर भी गेट को इस्तेमाल किया जाता है पकड़ने के लिए। ठीक है, संभालने के लिए भी आप कह सकते हैं। ठीक है, संभाल लिया, पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद है गेट एज ए बीइंग और हैपनिंग और बिकमिंग। ठीक है, यानी आप गेट को होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हैपनिंग मीन्स होना, बीइंग मीन्स होना, और बिकमिंग मीन्स भी होना। ठीक है, तो गेट की मीनिंग एक ये भी होती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा ही इज़ गेटिंग रेडी, यानी वो तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर गेटिंग का मतलब है होना। ही इज़ गेटिंग रेडी यानी वो तैयारी कर रहा है या वो तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर गेट का मतलब है होना। दूसरा अगर आप देखें सेंटेंस है वाई आर यू गेटिंग एंग्री, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर भी गेटिंग का मतलब है, गेट का मतलब है होना, गुस्सा होना। गेट एंग्री, गुस्सा होना। गेट रेडी, तैयार होना। तो गेट का मतलब यहाँ पर जो है होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स के साथ। उसके बाद है आई एम गेटिंग लेट, मैं देर हो रहा हूँ या मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग लेट का मतलब है मैं देर या लेट, या मुझे देर हो रही है या मैं लेट हो रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें आपने देखा कि गेट का मतलब होने से है। उसके बाद देखें गेट एज ए बाय और गिव समथिंग टू समवन, यानी गेट को आप किसी चीज़ को ख़रीद कर दूसरे को देने के लिए, यानी किसी चीज़ को ख़रीद के दूसरे किसी को देने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें वॉच ख़रीद कर दूंगा, या मैं तुम्हें वॉच दिलाऊंगा, मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, मैं तुम्हें गिफ्ट्स दिलाऊंगा, चॉकलेट्स दिलाऊंगा। तो वहाँ पर गेट का मतलब जो है ख़रीदने से है या कोई चीज़ ख़रीद कर किसी दूसरे को देने से है। ठीक है, जैसे गेट मी कार, आप बोलते ना मुझे कार दिलाओ। आपने अपने वालिद को कहा कि मुझे बाइक दिलाओ, मुझे वॉच दिलाओ, मुझे कंप्यूटर दिलाओ। तो वहाँ पर गेट को इस्तेमाल किया आपने, गेट मी कार, यानी मुझे कार दिलाओ, यानी मुझे कार ख़रीद कर दो।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हुआ मुझे कार ख़रीद कर दो। गेट मी द वॉच, गेट मी द वॉच मतलब मुझे वॉच ख़रीद कर दो या मुझे वॉच दिलवाओ। यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग जो है मुझे वॉच दिलवाओ। अब दिलवाने से मुराद यही होती है कि आप मुझे वॉच ख़रीद कर दो। सही है जी। तो गेट का मतलब यहाँ पर हो रहा है ख़रीदना। आई विल गेट यू अ कार एज अ गिफ्ट, मैं तुम्हें कार ख़रीद कर दूंगा या कार दूंगा या दिलवाऊंगा गिफ्ट के तौर पर। मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा गिफ्ट के तौर पर। तो यहाँ पर गेट जो है दोबारा मीनिंग दे रहा है आपको ख़रीदने की। ठीक है, तो इसका 5वां यूजेज ये था। उसके बाद 6ठा यूजेज है गेट एज ए अंडरस्टैंड। गेट को आप समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मतलब ये हो कि मैं समझ रहा हूँ या वो मुझे तुम समझ रहे हो या तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तो वहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग की बजाय या अंडरस्टैंड वर्ब की बजाय आप गेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मुझे समझ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी समझ आ रही है, या जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या तुम समझ रहे हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर गेटिंग का मतलब क्या है, समझना। आर यू गेटिंग मी, आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें आपको लोग बोलते हुए मिलेंगे कि आर यू गेटिंग मी, यानी क्या तुम मुझे समझ रहे हो या जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा है। आई एम नॉट गेटिंग यू, आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं समझ रहा तुम्हें। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हारी, मैं नहीं समझ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम जो कह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा। तो ऐसे मीनिंग्स जो हैं इन सेंटेंसेस की हो सकती हैं। यू नॉट गेटिंग मी, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, तुम मुझे नहीं समझ रहे, या जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो गेट का यहाँ पर मतलब होता है अंडरस्टैंड। ये इसके 6 जो है अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हैं, हमने पढ़े हैं। 7वां जो है वो है गेट एज ए कॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको मेक और गेट वाले दोनों पहले ही पढ़ाए थे, मगर क्योंकि यहाँ पर गेट को मेंशन करना पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया है कि गेट को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव किसे कहते हैं, किसी दूसरे से काम करवाना, अपना काम जो है किसी दूसरे से किसी दूसरी सोर्स से करवाना, तो वहाँ पर उसको पॉजिटिव कहा जाता है ऐसे सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पर आप कहते हैं गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट यानी आप अपने बाल कटवाओ। गेट लगाएंगे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा दिया। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले वो पॉजिटिव सेंटेंसेस वाली वीडियो ज़रूर देखें, गेट और मेक वाली। अच्छा जी, उसके बाद है गेट द रूम क्लीन्ड। ठीक है, यानी कमरे की सफाई करवाओ। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव में इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से आप किसी दूसरे से जो है ना कमरे की सफाई करवाना चाहते हैं तो आप कहते हैं गेट द रूम क्लीन्ड, यानी इस कमरे की सफाई करवाओ। उसके बाद है गेट माई शूज़ पॉलिश्ड। गेट माई शूज़ पॉलिश्ड यानी मेरे जूते जो हैं उनको पॉलिश करवाओ। ठीक है, आप किसी दूसरे से अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो गेट माई शूज़ पॉलिश्ड, मेरे जूते पॉलिश करवाओ। अब ये 7 इसके मैंने डिफरेंट यूजेजेस बताए हैं गेट के। ठीक है, समझने के लिए भी आप गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, होने के लिए भी आप गेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि ही इज़ गेटिंग एंग्री या ही इज़ गेटिंग लेट या आई एम गेटिंग लेट, यानी होना। वहाँ पर गेटिंग रेडी, ही इज़ गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी यानी मैं तैयार हो रहा हूँ। और आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं तुम्हें नहीं समझ रहा हूँ, यानी आपने गेट को इस्तेमाल किया समझने के लिए भी। दूसरा, आपने गेट को इस्तेमाल किया ख़रीद कर किसी दूसरे को चीज़ देने के लिए, यानी ख़रीदने के लिए भी गेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गेट को आप पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट को आप रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और गेट को जो है आप पॉजिटिव में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसके डिफरेंट यूजेजेस थे। अगर आप गेट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लैंग्वेज के अंदर जो कन्फ्यूजन्स थी, आपको पता नहीं चलता था कि इस सेंटेंस में मैं क्या यूज़ करूं, तो वहाँ पर आपको गेट को इस्तेमाल करके आपको आसानी ज़रूर फील होगी। ठीक है, आई होप कि आपको गेट के सारे यूजेजेस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।